या देते हैं? इंटरव्यूज देते हैं तो हम अपना इंटरव्यू दूसरों को दे रहे होते हैं कि हम कैसे हैं, और उस व्यक्ति को पसंद आया तो वो हमें एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज रिजेक्ट करता है, राइट? कुछ भी हो सकता है, कोई भी जॉब हो सकती है। इवन आईएएस के इंटरव्यूज बहुत फेमस हैं, कॉलेज एडमिशन्स के लिए इंटरव्यूज होते हैं। बट ये हम बाहर बता रहे हैं कि हम कैसे हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार क्या होता है? कि हम खुद को पहचान रहे हैं कि हम कौन हैं। जब तक हमें खुद का नहीं पता होगा कि हम कौन हैं, हम बाहर के वर्ल्ड में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आत्म साक्षात्कार। तो इसी मोटिवेशन के साथ कि हम समझ पाए कि हमारी स्थिति क्या है, हम प्रपात की पुस्तक पढ़ रहे हैं, और आई थिंक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिक्स चैप्टर, राइट? विवेकपूर्ण जिज्ञासाएं। राइट भक्तगण, हमें नेक्स्ट से स्टार्ट करना है ना, आत्मा की खोज। नहीं, गुरु का ज्ञान। गुरु। गुरु क्या है? गुरु क्या है? अच्छा, ओके। रुचिका माता जी, कैन यू शेयर द स्क्रीन? जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओके। नीलम माता जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हरे कृष्ण। मैं बहुत दिन से ना प्रभु जी अटेंड नहीं कर पाई हूँ बीच में, तो हरे ओके, कृष्ण। यू कैन रीड माता जी। ये 7th चैप्टर है आज से। गुरु क्या है? ये 8th चैप्टर, गुरु क्या है। समस्त शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान स्वीकार किया गया है, परंतु गुरु कदापि ये नहीं कहते मैं भगवान हूँ। शिष्यों का कर्तव्य है गुरु का ठीक उसी प्रकार सम्मान करें जैसे सम्मान भगवान का होता है, परंतु गुरु कभी नहीं सोचते मेरे शिष्यगण मुझे वही सम्मान दे रहे हैं जैसा भगवान को अर्पण किया जाता है। कहते हो मैं भगवान बन गया हूँ, जैसे ही वह ऐसे सोचता है वह भगवान के स्थान पर कुत्ता बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं महान अंधकार रूपी अज्ञानता में उत्पन्न हुआ था, पर मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की अंजन रूपी शलाका से मेरे नेत्र नेत्र खोल दिए। मैं उनकी सादर वंदना करता हूँ। अज्ञान शब्द का अर्थ है मूर्खता अथवा अंधकार। यदि इस कमरे में विद्युत प्रकाश तत्काल लुप्त हो जाए तो हम ये नहीं कह सकेंगे कि हम अथवा अन्य दूसरे लोग कहाँ बैठे हुए हैं। प्रत्येक वस्तु भ्रमित हो जाएगी। इस उसी प्रकार हाँ, सब इस संसार के भीतर अंधकार में है, जो तमस जगत है। तमस जहाँ तिमर का अर्थ है अंधकार होता है। ये भौतिक संस्कार ये भौतिक संसार अंधकार पूर्ण है, अतः यहाँ प्रकाश के लिए सूर्य अथवा चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। वैसे एक और जगत है जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं, जो इस अंधकार के परे है। श्री कृष्ण भगवत गीता 15.6 में उस तत्व जगत का वर्णन इस प्रकार करते हैं। ना तद भास्यते सूर्य ना शशंको ना पावक जत कदवा ना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा वह धाम ना सूर्य ना चंद्रमा ना ही अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है। जो मेरे उस धाम में पहुंच जाता है वह पुण्य इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। गुरु का कार्य है शिष्य को अंधेरे से प्रकाश में लाना। वर्तमान समय में अज्ञानता के कारण प्रत्येक व्यक्ति कष्ट पा रहा है। जैसे किसी को अज्ञानता वश कोई रोग हो जाता है, यदि व्यक्ति स्वस्थ रहने के नियम नहीं जानता है तो उसे उसका ये ज्ञात नहीं हो सकेगा कि किस वस्तु का उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अंधा अज्ञानता के कारण संक्रामक रोग होता है और हम कष्ट पाते हैं। एक अपराधी भले ही ये कहे मुझे कानून का ज्ञान नहीं था, पर यदि वह अपराध करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। अज्ञानता के कारण क्षमा नहीं मिला करती।
उसी प्रकार शिशु को ये पता नहीं होता कि आग का स्पर्श करने से वह जल जाएगा। आग ये नहीं सोचती ये शिशु है, और नहीं जानता कि मैं जलाऊंगी। नहीं, इस प्रकार कोई क्षमादान नहीं है। जिस प्रकार किसी देश के कानून है, उसी प्रकार प्रकृति के भी कट्टर नियम है, और हमारी अज्ञानता के बावजूद भी ये नियम कार्य करेंगे। यदि हम अज्ञानता के कारण त्रुटि करते हैं, तो हमें अवश्य ही कष्ट उठाना पड़ेगा। ये नियम है, चाहे वह किसी देश का कानून हो या प्रकृति का कानून। यदि हम इसका उल्लंघन करेंगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा। हरे स्टॉप कृष्ण। करूँ आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। सो जैसे केबीसी में होता है ना, जो सबसे जल्दी बटन दबा देता है उसको चांस मिलता है, तो माता जी वॉज लाइक फास्टेस्ट फिंगर। जस्ट कहानी और माता जी का हैंड रेस था। ओके, सब भक्तों से विनती है कि आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो चाहे तो आप कैमरे को दूसरी डायरेक्शन में कर सकते हैं, बट अगर आप ऑन करेंगे तो थोड़ा सा पर्सनलिज्म आएगा इसमें बुक रीडिंग में, और हम अच्छे से बुक रीडिंग कर पाएंगे। ओके, सो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करा है प्रभुपाद जी ने, गुरु क्या है। तो गुरु को प्रभुपाद जी ने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि गुरु को भगवान के समान स्वीकार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है, यदि वो, आपने देखा होगा ना, काउंटिंग करने के लिए, पॉपुलेशन काउंटिंग, घर में कोई आता है तो वी एक्सेप्ट हिम एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। हम समझते हैं कि भगवान, सॉरी, सरकार ने ही अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा है हमारे घर में। एंड यदि कोई पुलिस है तो हम क्या समझते हैं कि सरकार ने इन्हें पावर दी है कि ये सभी कानून को अप्लाई करेंगे। सेम फॉर अगर कोई जज है तो हम उसे सरकार ही मानते हैं कि सरकार ने उसे पावर दी है जजमेंट के लिए। यदि कोई नेता है तो भी उसको सरकार से पावर मिली है नेतृत्व करने के लिए, तो हम उसको गवर्नमेंट ही मानते हैं कि यही गवर्नमेंट है। तो वैसे ही जब गुरु का स्थान भगवान के इक्वल बोला गया है, एक शिष्य को अपने गुरु को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि जैसे स्वयं भगवान आए हैं। तो इसमें मैं आपको दो इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। हम सब बोलते हैं कि भगवान और गुरु को सेम समझना चाहिए, बट जब वो घर पे आएंगे तो ऐसा क्या डिफरेंट होगा कि एक गुरु आए, हम उनका स्वागत हो सकता है सेम कर भी दें जैसे भगवान को कर रहे हो, बट एक चीज हम सेम नहीं करेंगे। वो डिफरेंट चीज क्या है? अगर यदि घर पे गुरु आए या फिर घर पे स्वयं भगवान आए, काश ऐसा दिन कभी आए, बहुत, तो क्या डिफरेंस होगा दोनों दोनों को जब हम सर्व कर रहे होंगे? गुरु आएंगे हम भी उनको स्वागत करेंगे उनका, भगवान आएंगे स्वागत करेंगे। अब यदि घर में किसी का स्वागत करते हैं तो हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें बैठने का स्थान देते हैं, राइट? स्थान दे दिया, स्वागत कर दिया, ठीक है, चरण अभिषेक भी कर दिया, बट नेक्स्ट चीज क्या होती है? पूजा प्रभु जी, उनकी आरती। आरती भी सेम हो गई। उससे नेक्स्ट क्या होता है? भोजन। हरे कृष्णा। जल प्रभु जी, जल। सॉरी, प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? जल। जल। हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम भी करेंगे। प्रणाम करेंगे तो सेम करेंगे, वो तो जैसे भगवान को करेंगे वैसे गुरु को करेंगे। प्रसाद भी देंगे। क्या भगवान को प्रसाद देंगे?
भगवान को हम खाना देंगे और गुरु को प्रसाद देंगे, बस इतना ही डिफरेंस होगा। आप समझ पाए ना? ठीक है। सेकंड, सीमा माता जी आप कुछ कह रहे थे, हम सुन नहीं पाए। ओके, एक पास टाइम बताते हैं। एक बार प्रपात जी अमेरिका पहुंचे तो भक्तगणों ने कहीं से रोल्स रॉयस अरेंज कर रखी थी। रोल्स रॉयस, जो भक्त नहीं जानते, वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार है। सब दुनिया की, मतलब बोलेंगे कि वन ऑफ द बहुत महंगी गाड़ियों में से एक है। तो ये देख के जो रिपोर्टर हैं उन्हें ईर्ष्या होने लगी कि ये कैसे गुरु, ये कैसे सन्यासी हैं जो रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। एंड वो प्रभुपाद के पास गए कि आपको कैसा लग रहा है, आप रोल्स रॉयस में घूम रहे हो, आप एक सन्यासी हो, आपके भक्त, आपके शिष्यों ने आपके लिए रोल्स रॉयस अरेंज करी है। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया इस चीज पे? प्रभुपाद ने कहा कि इन्होंने अपनी असमर्थता से, यानी कि वो केपेबल नहीं थे, तो उन्होंने छोटी गाड़ी अरेंज करी है, एक रोल्स रॉयस जो कि टिन की बनी हुई है। मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे लिए तो सोने की गाड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। तो ये सुन के हमें राइट पर्सपेक्टिव में सुनना है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बता रहे थे कि गुरु का सम्मान कैसे करना है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। एंड हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी एंजॉयमेंट मेंटालिटी में नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी इंजॉयमेंट मेंटालिटी में होते तो प्रभुपाद जी इतना हार्ट अटैक सहकर, इतने कष्ट उठाकर यूएस जाते ही नहीं, वो वृंदावन में ही जप करते रहते अपने। वो प्रभुपाद जी हम भक्तों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था प्रभुपाद जी जो बोलेंगे, जो करेंगे, उसकी व्याख्या अगले 10,000 साल तक उसको रिपीट किया जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने वो पंक्ति कही थी। तो इसके बाद प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने ये चैप्टर कैसे स्टार्ट करा है, एक मंत्र से, जो कि हम बहुत रिसाइट करते हैं। कौन सा मंत्र है ये? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया। तो इसका एक शब्द शब्द पे जाके देखते हैं कि ये मंत्र क्या कह रहा है। ओम अज्ञान। ओम तो भगवान, भगवान का एक सिंबल है। भगवान बोलते हैं ना, हम ओमकार। ओम अज्ञान, अज्ञान किसको बोला गया है? सब जीवात्मा अज्ञान में है, बिकॉज इस भौतिक जगत में है। इस भौतिक जगत को और क्या बोला जाता है? तमस, तमसावृता, तमस गणा, हर जगह तमस बोला जाता है। तमस यानी कि इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, अज्ञान, जब हमें वास्तविक स्थिति का पता नहीं होता, उस स्टेट को हम बोलते हैं अज्ञान। ओम अज्ञान। तिमिर, तिमिर क्या होता है? अंधेरा। तो अज्ञान कहाँ से आता है? अंधेरे से ही आता है। जैसे इस रूम की लाइट मैं बंद कर दूं तो अंधेरा आएगा, और अंधेरा आते ही मुझे अज्ञान भी होगा, मुझे पता नहीं होगा कि मेरे सामने क्या टेबल है क्या। हो सकता है मैं टेबल से टकरा जाऊं, नीचे कुछ वस्तु पड़ी है तो गिर भी सकता हूँ। तो जब अंधेरा आता है उसके साथ अज्ञान भी आता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। और जब हम तिमिर, अंधेरा आता है, तो इस स्टेट को बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? ज्ञान अंजना शलाक्या। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। अंजन क्या होता है? अंजन तो बहुत कॉमन वर्ड है। आंखों में लगाने के लिए। काजल, काजल। यस, काजल। काज, काजल। यस।
तो ज्ञान अंजना शलाकया, तो एक आध्यात्मिक गुरु क्या करता है, ज्ञान की अंजन रूपी शलाका से नेत्र खोलते हैं। तो ये गुरु का कार्य है कि वो ज्ञान देकर एक अंधकार में एक शिष्य के ज्ञान खोलते हैं, ज्ञान चक्षु खोलते हैं, विद द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के द्वारा। चक्षु उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेत्र खोलने के बाद वो शिष्य क्या कर रहा है, मैं उनकी सादर वंदना करता हूँ कि जो गुरु मेरे ज्ञान के चक्षु खोल रहे हैं विद द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या बता रहे हैं, हमें इस जगत के बारे में बता रहे हैं कि ये जगत तमसावृता है, अज्ञान जगत है ये। इस जगत को क्या चाहिए होता है ज्ञान के लिए, सन एंड मून। विदाउट सन सब अंधेरा रहेगा। तो क्या होगा अगर सन ना निकले, तो क्या क्या होगा, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज एवरी लिविंग एंटिटी किस पे निर्भर है, सन पे, राइट। सन नहीं होगा तो मून भी नहीं होगा, तो लाइफ नहीं बचेगी, और इतनी ठंड बढ़ जाएगी एक प्लेनेट पे, लाइफ नहीं बचेगी। समझिए कि छोटी सी रेंज है, उसी रेंज में लाइफ पनपती है। तो और इसके बाद प्रपात जी हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं। हम भौतिक जगत में तो डिपेंडेंट है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइट के लिए डिपेंडेंसी नहीं है कि वहां पे बाहर से किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, वो स्वयं प्रकाशित है। और उस जगत का एक भगवत गीता के एक वर्ष में व्याख्या करी गई है। वो वर्ष प्रपात जी कोट कर रहे हैं, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कि जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, और एक बार जो कोई व्यक्ति उस धाम में पहुंच जाता है, तो वो दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। और प्रपात जी ने दो एग्जाम्पल दिए हैं हमें लास्ट पैराग्राफ में। कोई भक्त उस जो ध्यान से पढ़ रहे थे वो एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, अज्ञानता से रिलेटेड दो एग्जाम्पल हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर अगर कोई अगर रूल तोड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, तो उसको सजा मिलेगी। और एक और एग्जांपल दिया है कि जैसे बच्चे, अगर किसी ने अगर आग में अगर उंगली कर देता तो उसका भी जलेगा। ऐसे नहीं कि वो बच्चा है तो उसको आ, नहीं पता था और उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा या उसका इसका इफेक्ट नहीं होगा। यस। तो एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास अज्ञानता का। यदि हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमें उतनी ही सजा मिलेगी जितना किसी ज्ञानी को मिली। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था इसलिए मेरे से गलती हो गई। इसीलिए गुरु क्या करते हैं, सबसे पहले ज्ञान के चक्षु खोलते हैं, ताकि ज्ञान आने के बाद सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बस ज्ञान की कमी है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में गुरु का कार्य प्रभुपाद जी और एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनीवन वांट्स टू रीड? कोई पढ़ना चाहेगा? ओके, आलोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु का कार्य है कि इस भौतिक संसार में किसी भी मनुष्य को कष्ट ना उठाना पड़े। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि वह कष्ट नहीं पा रहा है। ऐसा संभव नहीं है। इस भौतिक संसार में तीन प्रकार के कष्ट हैं: आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। भौतिक शरीर और मन से, दूसरे जीवों से और प्रकृति की शक्ति के कारण ये कष्ट मिला करते हैं। हम मानसिक उलझनों से कष्ट प्राप्त हमें मानसिक उलझनों से कष्ट प्राप्त हो अथवा दूसरे जीव पीड़ा दे, जैसे चींटी, मच्छर या मक्खियां इत्यादि, अथवा हमको
किन्हीं दैवी शक्तियों के कारण कष्ट मिले। कभी वर्षा नहीं होती तो कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी भीषण गर्मी या भीषण जाड़ा पड़ने लगता है। प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट थोपे जाते हैं। इस प्रकार संसार में तीन प्रकार के कष्ट होते हैं, और प्रत्येक जीव इनमें से किसी एक अथवा दो अथवा तीनों कारण दुख पा रहा है। कोई यह नहीं कह सकता कि वो पूर्ण रूप से इन कष्टों से मुक्त है। तब हम जिज्ञासा करते हैं कि जीव कष्ट क्यों उठा रहे हैं। उत्तर है अज्ञानता के कारण। वह यह नहीं सोचता मैं त्रुटियां कर रहा हूँ और मैं पापमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। अतः गुरु का प्रथम कार्य है शिष्य को इस अज्ञानता से छुटकारा दिलाना। हम अपने बालकों को कष्टों से बचने के लिए पाठशाला में भेजते हैं। यदि बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई तो हमें भय रहता है कि भविष्य में हमारे बच्चों को कष्ट उठाना पड़ेगा। गुरु जानते हैं कि कष्टों का कारण अज्ञानता है, जिनकी तुलना अंधकार से की जाती है। अंधेरे में हमारी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? प्रकाश द्वारा। गुरु ज्ञान की शलाक है, मशाल लेकर अंधकार में फंसे जीवों को मार्ग दिखाते हैं। यह ज्ञान अंधकार रूपी अज्ञानता के कष्टों से उनको मुक्ति प्राप्त कराता है। कोई पूछे, क्या गुरु बनना परम आवश्यक है? वेदों में हमें सूचना प्राप्त है कि ऐसा करना आवश्यक है। तद तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवाभिगच्छते समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठतम निष्ठम हरे मुकुंद हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट टॉपिक चेंज हो रहा है, तो पहले इतना ही कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो इसमें प्रपात जी गुरु का क्या कार्य बता रहे हैं इस पैराग्राफ में? आप सभी के पास पुस्तक तो है ना? ओके। इसमें प्रभुपाद, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद गुरु का कार्य बता रहे हैं कि गुरु का क्या कार्य है। यस, क्या कार्य है गुरु गुरु का? हमें कष्टों से बचाते हैं। प्रभु जी कष्ट। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो उसमें ये है हरे उनका शिष्यों को अज्ञानता से मुक्ति प्रकाश दिलाना। सबसे पहला कार्य उनका है कि वो अपने शिष्यों को अज्ञानता से हटाए, अज्ञानता उनकी हटाए, उनको उससे मुक्ति प्रदान करें। यस। एंड अज्ञानता से मुक्ति क्यों दिलानी है एक शिष्य को? कोई कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो अंधकार जो है वो क्या है कि उस अंधेरे में तो वैसे भी हमें रक्षा तो चाहिए ना, प्रकाश से ही होगी उसकी रक्षा। तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? अज्ञानता तो वो रक्षा नहीं ना। अज्ञानता, उसकी जो लाइट है, लाइट उसकी रक्षा कर सकते हैं ना। तो उनको हमें ज्ञान देना होता है। गुरु हमको अज्ञानता हटाते हैं। हैं जैसे लाइट। अभी आपने बताया था राइट नाउ, अभी आपने राइट नाउ बताया था कि अंधेरा है तो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता चलेगा टेबल है क्या है। वी मे गेट हर्ट टू आल्सो इन दैट केस। अच्छा, तो लाइट से हमारी रक्षा कैसे होगी? एंड किससे रक्षा होगी हमारी? ज्योति माता जी, आपका हैंड रेज जी, है। हरे कृष्णा। आपने बताया कि उनका कार्य क्या है गुरु का, तो गुरु का कार्य प्रभु जी जैसे ज्ञान चक्षु खोलना, पहले तो अज्ञानता से हटाना, जैसे माता जी ने बोला। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने इसमें? किससे रक्षा कर रहे हैं गुरु हमारी? प्रभु जी वो चाहते हैं कि हम लोग गलतियां ना करें, जो हम गलती कर रहे हैं उसके कारण जो होने वाले उसमें हम फंसते हैं, तो उससे गलतियां ना करें, इस वजह से वो हमारे ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं। किस में फंसते हैं हम माता जी? थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? आप ऑन द राइट डायरेक्शन में हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। हम किस में फंसते हैं? प्रभु जी जो गलतियां होती हैं हमारी और हम फिर से उस जीवन चक्र में फंस जाते हैं, तो वो चाहते नहीं है कि हम लोग दोबारा से इस तरह से फंसे, इस वजह से वो पहले हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं। अच्छा, ठीक है माता जी। थैंक यू। हैंड रेस कर सकते हैं भक्त। नीलम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये जो तीन तरह के कष्ट आते हैं हमारे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदिक आदिक आध्यात्मिक, इनसे जो कष्ट होते हैं गुरु हमारे इन कष्टों को
ये कष्टों से निवारण की वो करते हैं, जिससे हमें पूर्ण रूप से इन कष्टों से मुक्ति मिले। ये कष्ट क्यों आते हैं? हमारे पाप कर्मों से ही आते हैं, जो हमें अज्ञानता से कारण ही आते हैं। यस, तो गुरु का कार्य है कष्टों से हमें बचाना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कष्टों को टेम्परेरी बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास भोजन नहीं है तो वो उसको भोजन देते हैं, राइट? सोशल सर्विस बोलते हैं इसे। बट वो टेम्परेरी है, बिकॉज कष्ट आते रहेंगे। एंड कब तक इसकी हम हेल्प कर सकते हैं? लेकिन गुरु क्या करता है? ज्ञान अंजना शलाकया, वो हमें अज्ञानता से निकालते हैं। तो कष्ट स्वयं ही निकल जाते हैं। कष्ट किस लिए आ रहे हैं? हमारे पापमय जीवन जीने से, हमारे अज्ञानता के कारण। तो यदि अज्ञानता नहीं होगी तो सर्व सर्व उपाधि जितने भी टाइप के कष्ट हैं वो सब निकल जाएंगे। तो गुरु होलसेल में कष्ट को खत्म करते हैं। तो कई कई बार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि आप क्या ये हरे कृष्णा जप करते रहते हो? इस आप ये क्या मंदिर खोल रहे हो? आप इससे अच्छा किसी को दान ही दे दो, राइट? उनको दान ये सिर्फ तभी याद आता है जब कोई मंदिर में जाके कुछ फ्रूट चढ़ा रहे होते हैं। वो दान उनको तब याद नहीं आता जब वो पीवीआर में इतनी महंगी मूवी देख रहे होते हैं, राइट? एक बार एक बार फोर्ड है ना, फोर्ड फोर्ड एक कंपनी है कार की। तो उसके जो ग्रैंडसन है, अल्फ्रेड फ्रोड, उनका नाम है अम्बरीश महाराज, प्रोपाट डिसाइपल हैं। तो उनसे पूछा गया था कि आप ये मायापुर में इतना बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हैं? वो बहुत अमीर व्यक्ति है। क्या मिलेगा आपको इतना बड़ा मंदिर बना के? इससे अच्छा इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दो। इतने लोगों को एड्स है, सबका इलाज करवा दो। तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं ऐसा हॉस्पिटल बना रहा हूँ कि किसी को एड्स होगा ही नहीं, राइट? तो ज्ञान अंजना शलाकया, तो गुरु का कार्य है कि शिष्य को ज्ञान प्रदान कर दो, तो उसके बाद वो गलती करेगा ही नहीं। और जब गलती नहीं होगी तो कष्ट अपने आप हट जाएंगे। लेकिन कई बार हम भगवान से ऐसी प्रेयर्स भी करते हैं कि सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का। बट हमें अगर होलसेल में अगर हमें भगवान से प्रेयर करनी है तो हमें क्या प्रेयर करनी चाहिए? कि हमें ज्ञान प्रोवाइड करो, हमें गुरु से मिलवाओ। क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन है। जब हमें ज्ञान मिलेगा, गुरु मिलेंगे, भक्तों का संग मिलेगा, तो जितने भी कष्ट मिटे अपने आप हो जाएगा। दिस इज अ साइड इफेक्ट, बिकॉज हमारा पापमय जीवन, अज्ञानवश जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, समय हो गया है, तो रैप अप करते हैं। कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड? ठीक है, फिर यहीं क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना संग देने के लिए प्रपात पुस्तक के अध्ययन में। आप सभी के बगैर ही पॉसिबल नहीं है। सो आप सभी भक्त, प्रत्येक भक्त के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।